तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ एक और नई डरावनी कहानी जिसका नाम है फौजी और उसकी डायन पत्नी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। एक विपिन नाम का लड़का था। परिवार में उसके माता पिता और उसका छोटा भाई। विपिन का बचपन से एक ही सपना था कि बड़ा होकर फौज में जाऊंगा और अपने देश की सुरक्षा करूंगा। फौज में भर्ती होने के लिए विपिन खूब मेहनत करता और 22 वर्ष की आयु में उसे फौज में नौकरी मिल जाती। पूरा परिवार बहुत खुश होता। अब विपिन सीमा पर चला जाता है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। जैसे ही 1 साल बाद विपिन छुट्टियों पर आता है, तब पिताजी बोलते हैं विपिन अब बड़ा हो चुका है और उसकी नौकरी भी लग गई है, तो एक अच्छे से घर की लड़की देख इसकी शादी कर देते हैं। सभी यह बात सुन खुश होते हैं, लेकिन विपिन को जरा भी खुशी नहीं हुई। दरअसल उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लेकिन अगले दिन लड़की वाले घर आकर विपिन को पसंद कर लेते हैं। दोनों परिवार शादी की तारीख पकड़ते हैं और शादी 7 दिन बाद की रखी थी। सभी लोग शादी की तैयारी करने लग जाते हैं। पूरे गांव में निमंत्रण कार्ड बंट जाते हैं, लेकिन यह सबसे विपिन बिल्कुल भी खुश नहीं था। दरअसल वह एक लड़की को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। और वह लड़की जिसका नाम सोनल था, वह भी उसको बहुत पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब यह बात हिम्मत करके विपिन अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम सोनल है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी उसके पिताजी गुस्से में बोले, तेरा दिमाग खराब है, तू हमारे खिलाफ जाकर शादी करेगा, सोचना भी मत। कार्ड बंट चुके हैं, परसों तेरी बारात लेकर जाना है। चुपचाप जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो। विपिन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब शादी वाला दिन आ जाता है। सभी लोग तैयारी में लग जाते हैं। बैंड बाजे और पूरे मेहमान आ जाते हैं, लेकिन विपिन का कोई अता पता नहीं है। सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन विपिन किसी को नहीं मिल रहा। वहां लड़की वाले बारात का इंतजार कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद विपिन घर आता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। साथ में उसकी प्रेमिका सोनल थी और दोनों शादी के जोड़े में थे। विपिन सोनल के साथ शादी कर चुका था। जैसे ही यह बात विपिन ने अपने पिताजी को बताने की कोशिश करी, पिताजी ने विपिन को जोर से धक्का मारा और बोले, तूने हमारी इज्जत पानी में मिला दी, निकल जा मेरे घर से। पिताजी के गुस्से के आगे कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विपिन अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर चला जाता है। दोनों स्टेशन पर बैठे क्या करे क्या ना करे यही सोच रहे थे। तभी विपिन अपने बचपन के दोस्त को फोन लगाता है जिसका नाम अनिल था। विपिन अपनी सारी बात बताता है। तब अनिल बोला, भाई तू चिंता मत कर,
सोमगढ़ नाम का एक गांव है, वहाँ एक मेरा पुराना घर है। तुम लोग कुछ सालों के लिए वहाँ रह सकते हो। आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। विपिन बोला, नहीं अनिल, शुक्रिया। जैसे तैसे विपिन और सोनल ने स्टेशन पर रात बिताई और अगली सुबह सोमगढ़ के लिए निकल गए। घर की हालत बहुत व्यस्त हो रखी थी। घर छोटा था, पर दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत के लिए बेहतर था। दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में अनिल वहां आ जाता है और बोला, भाई थोड़ी साफ सफाई की ज़रूरत है और जब तक तुम्हारी इच्छा हो यहाँ रह सकते हो। अनिल आसपास के लोगों से भी मिलवाता और सारी बात बताता कि कैसे कैसे इन लोगों ने शादी की। आसपास के लोग भी बहुत व्यवहारिक थे। बोले, बेटा आराम से रहो और जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो हमें बोल देना। फिर अनिल बोला, अच्छा तुम लोग रहने की तैयारी करो, मैं चलता हूँ, बोलकर निकल जाता है। अब दोनों साफ सफाई करने लगते हैं। दोनों बहुत खुश थे। फिर सोनल बोली विपिन से, सुनो, तुम बाजार चले जाओ और पर्ची में जो सामान लिखा है वो सब जल्दी ले आओ। जब तक मैं घर की साफ सफाई कर पूजा करने का स्थल बनाती हूँ। विपिन बाजार चला जाता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, तब विपिन सारा सामान ले आता है। सोनल पूजा स्थल पर भगवान की तस्वीर लगाती है और दोनों मिलकर पूजा करने लगते हैं। पूजा करने के बाद खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। फिर विपिन की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। उसको अगली सुबह सीमा पर जाना था। सोनल बहुत निराश होती है और बोलती है, मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगी। तब विपिन बोला, सोनल, काम भी तो ज़रूरी है। अब हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है जो हमें सहारा दे सके। आगे हमारा परिवार भी बड़ा होगा तो पैसे की ज़रूरत तो होगी ना। हमें नया घर भी तो लेना है। और हाँ, जब तुम बुढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारी दवा गोली का भी खर्चा होगा ना, बोलकर हंसने लगता है। सोनल मान जाती है। विपिन को खुशी खुशी विदा करती है। विपिन सीमा पर अपनी नौकरी करने चला जाता है। सीमा रोज सुबह उठती, पूजा करती, कुएं से पानी भरती, मतलब सारा काम संभाल चुकी थी। और जब भी समय मिलता, पड़ोस में दाई माँ रहती थी, उनके पास चली जाती। दोनों खूब बातें करते और सभी को सोनल का व्यवहार पसंद आता। ऐसे करते करते एक साल बीत जाता है। विपिन घर आता है। सोनल उसको देख बहुत खुश होती है और रोने लगती है। दोनों साथ बैठ खाना खाते हैं और रात को गांव में टहलने निकल जाते हैं। टहलते टहलते विपिन देख रहा था, सोनल गांव वालों के साथ घुल मिल गई है। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब अब मुझे सोनल की इतनी चिंता नहीं होगी। तभी विपिन बोला सोनल से, सोनल, हम नया घर तलाश रहे हैं खरीदने के लिए, तो क्यों ना अपन यही घर खरीद ले। सोनल बहुत खुश होती है और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, ये सही रहेगा।
तभी विपिन बोला, ठीक है, अगली छुट्टी पर आऊँगा, तब अनिल से बात करके यह घर खरीद लूँगा। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। विपिन की छुट्टियां खत्म। जाते जाते विपिन सोनल को एक मोबाइल फ़ोन देकर जाता है ताकि रोज़ रोज़ उन दोनों की बात हो सके। तभी सोनल बोली विपिन से, मैं माँ बनने वाली हूँ। विपिन के खुशी के ठिकाने नहीं थे। सुबह होती है, विपिन चला जाता है। सोनल की वही दिनचर्या वापस शुरू होती है। बेचारी घर का सारा काम अकेले ही करती। कितनी बार तो पड़ोस की दाई माँ आकर उसके हाथों से उसका काम छीन लेती और खुद करने लग जाती। ऐसा करते करते 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन की बात है, सोनल घर का पानी भर रही थी। अचानक से उसका पैर फिसला और वह जमीन पर पेट के बल नीचे गिर गई। बेचारी सोनल बेहोश हो चुकी थी। आसपास के लोगों को जब तक खबर हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनल और उसका बच्चा मर चुका था। अनिल को बुलाया जाता है और उसके पति विपिन को खबर करने की कोशिश की जाती है, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। अनिल ने विपिन के घर वालों को भी सूचना दी, पर वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। बेचारे गांव वाले 3 दिन तक इंतजार करते रहे, पर किसी का कोई जवाब न आने पर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार उसके घर के सामने कर दिया और सब अपने काम में व्यस्त हो गए। अनिल घर को बंद कर जा चुका था। अब सब कुछ एकदम शांत हो चुका था। एक रात की बात है, दाई माँ को विपिन के घर से एक औरत और एक नवजात बच्चे की आवाज आती है। दाई माँ अनदेखा करती है। रात को 12 बजे फिर से आवाज आना शुरू। दाई माँ डर जाती है और यह बात दाई माँ सभी गांव वालों को बताती है। गांव वाले बोले, दाई माँ, ये आपके मन का वहम है। वो आपके करीब थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी थी। बहुत सारे लोगों को तो सोनल एक बच्चे के साथ दिखने लगी थी। पूरे गांव में डर का माहौल छा चुका था। रात होने के बाद जो भी वहां से गुजरता, सोनल उसको आवाज लगाती, अरे भैया जरा इधर आना, अरे भैया जरा इधर आना, मेरे बच्चे को तो देखो कितनी शैतानी कर रहा है, जरूर इसके पापा पर गया है। और जोर जोर से हंसने लगी। रात में लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, पर आज तक सोनल ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर डर किसको नहीं लगता, थी तो वो एक आत्मा। अचानक एक रात एक व्यक्ति के घर रात 12 बजे गेट खटखटाने की आवाज आती है। व्यक्ति बिना गेट खोले बोला, कौन है? तभी वहां से आवाज आई, भैया मैं सोनल। व्यक्ति पूरा पसीने में लथपथ, भैया मैं सोनल, देखो ना भैया, मेरे बच्चे को कितने दिन हो गए हैं, पर कोई भी नहीं आया देखने। तो सोचा मैं ही दिखा आती हूं। व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सोनल बाहर आओ ना भैया बोलकर रोने लगी।
घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब ये हरकत सबके साथ होने लगी। पूरा गांव सोनल और उसके मरे हुए बच्चे की दहशत में आ गया था। धीरे धीरे गांव के लोग अपना घर छोड़ जाने लगे। अब गांव में एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। गांव के घर वीरान हो चुके थे, खेत बंजर हो चुके थे। पूरे गांव में रात में तो क्या, लोग दिन में भी आने से डरने लगे थे। तभी कुछ महीनों बाद विपिन गांव में आता है। गांव की ये हालत देख चौंक जाता है। ऐसा लग रहा था कि सालों से वहां कोई भी ना हो। कहते हैं अगर किसी जगह डायन या चुड़ैल का साया हो तो प्रकृति भी अपना हाथ वहां से हटा लेती है। विपिन घर आता है, आवाज देता है, सोनल सोनल। सोनल अंदर से आती है, हाथ में उसका बच्चा था। विपिन अपने बच्चे को देख सारी बातें भूल चुका था और अपने बच्चे को गले लगा चुका था। रात घनी हो चुकी थी। दोनों साथ बैठ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। एकदम से विपिन की नींद रात के 3 बजे खुलती है तो देखा सोनल तो बिस्तर पर है ही नहीं। वह उठकर बाहर जाता है तो देखा सोनल बाहर बैठ चांद को एक टक देख रही है और पीछे विपिन खड़ा होकर बस देख रहा है। अचानक सोनल की आवाज आई, उठ गए आप? विपिन को बड़ा अजीब लगा। बिना देखे सोनल को कैसे पता चला? तभी सोनल बोली, देखो ना, ये चांद कितना प्यारा लग रहा है। मानो शरीर में अलग सी शक्ति आ रही है। तभी विपिन बोला, सो जाओ ना सोनल, कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। सोनल उसकी बात अनसुना कर देती है। विपिन सोने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सामान लेने विपिन बाजार जाता है। तब उसे अनिल मिलता है। दोनों बात करते हैं। तब अनिल बोला, भाई कब आया? भाई मुझे तो महीना भर हो गया है। तब अनिल बोला, यहाँ बाजार? विपिन बोला, हाँ यार, बच्चे का डायपर लेने आया हूँ। अनिल, डायपर किसके लिए? विपिन बोला, मेरे बच्चे के लिए। अनिल बोला, तेरा बच्चा? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। विपिन, तुझे बात पता है या नहीं कि तेरी बीवी सोनल और तेरा बच्चा मर चुका है? विपिन गुस्से में बोला, तेरा दिमाग सही है? तू क्या बोल रहा है? तब अनिल बोला, गांव वालों ने नहीं बताया तुझे? विपिन बोला, कौन से गांव वाले? सोनल और बच्चे के अलावा कोई भी नहीं है वहां। और तू ये क्या बातें बोल रहा है? बस, जबकि मैं पिछले 1 महीने से साथ हूं और तुझे यकीन नहीं है तो चल मेरे साथ। विपिन उसको जबरदस्ती अपने घर ले आता है और आवाज लगाता है, सोनल बाहर आओ। सोनल बच्चे को लेकर बाहर आती है। विपिन बोला, देख तेरे सामने खड़े हैं दोनों। लेकिन अनिल को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अनिल डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सोनल पूछती है विपिन से, क्या हुआ अनिल को? ऐसा क्यों कर रहे थे? विपिन बोला, उसका दिमाग खसक गया है।
पागल हो गया, कुछ भी बोलता है। बोल रहा था कि तुम और ये बच्चा मर चुका है। खैर छोड़ो ये बात, रात बहुत हो गई है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। चल साथ खाना खाते हैं। दोनों साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय से विपिन यह देख रहा था सोनल के अंदर कुछ बदलाव आ चुके हैं, पर वो नज़रअंदाज कर देता है। कुछ दिनों बाद विपिन के पास अनिल का फ़ोन आता है और बोलता है, भाई कुछ ज़रूरी बात करनी है और अकेला आना, तुझे अपनी दोस्ती की कसम। विपिन ऐसा ही करता है। अनिल उस दाई माँ के साथ खड़ा था। दाई माँ ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी बीवी और उसके बच्चे की मौत हुई और क्यों हम लोगों ने गांव खाली किया। विपिन को अब भी भरोसा नहीं था। तब अनिल बोला, मेरी बात सुन, तुझे हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अपनी दोस्ती पर तो है। तो एक बार जैसे दाई माँ बोल रही है वैसा कर ले। दाई माँ बोली, विपिन जब भी दिन में या रात में सोनल तुम्हें अकेली बैठे दिखे तो चुपके से उसकी चोटी की तरफ देखना। अगर वह अपना आकार बदल लेती है तो समझो उसकी ताकत बढ़ रही है। विपिन उन लोगों की बात मान के ऐसा ही करता। विपिन उस दिन आधी रात में घर आता। रात के 3 बज चुके थे। सोनल घर के बाहर बैठी थी। विपिन चुपके से उसकी चोटी देखता तो सच में सोनल की चोटी आकार बदल रही थी। विपिन ये देख डर जाता है और चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है और अंदर ही अंदर रोने लगता कि सुबह तक उसका परिवार शाम को एकदम से आत्मा में बदल चुका था। अब एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ डर, दोनों की कश्मकश में विपिन फंस चुका था। विपिन फैसला करता है, मैं अपने परिवार की वजह से दूसरों को खतरे में नहीं डालूंगा। अगली सुबह विपिन अनिल के पास जाता है और बोलता है, इनको रोकने के लिए क्या करना होगा। अनिल एक विद्वान पंडित के पास ले जाता है। पंडित बोलता है, बहुत देर कर दिया आप लोगों ने। आपके पास आज ही का दिन है, क्योंकि आज रात उसकी शक्ति पूरी तरह बढ़ जाएगी। विपिन बोला, करना क्या होगा। तब पंडित जी बोले, आज रात उसको घर से बाहर मत निकलने देना, कैसे भी रोकना, बाकी सब मैं देख लूँगा। अनिल विपिन दोनों तैयार थे। रात होती है। विपिन घर पर, अनिल और पंडित जी घर के पास छुपे थे। रात के 3 बजे सोनल बाहर जाने की कोशिश करती, लेकिन विपिन ने उसे बातों में उलझाए रखा। तब तक पंडित जी ने घर के सभी तरफ कीलों की मदद से कुछ अभिमंत्रित धागे बांधने लगे। सोनल समझ जाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी छत का एक टुकड़ा जमीन पर गिरता और जैसे ही चांद की रोशनी अंदर सोनल पर पड़ी, सोनल का डरावना चेहरा सामने आ गया। विपिन देख डर जाता है। उसकी लाल लाल आंखें
चेहरा पूरा खून से भरा हुआ। विपिन तुरंत घर से बाहर आता है और तुरंत पंडित जी घर को अभिमंत्रित धागे से बंद कर देते हैं। सोनल अंदर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, विपिन, मैंने ये सब तुम्हारे हमारे बच्चे के लिए किया था, मुझे बाहर आने दो। तब अनिल बोला, इसकी बातों पर ध्यान मत दो विपिन, मेरे साथ चलो। अब विपिन अंदर से टूट चुका था। घर वालों ने रिश्ता खत्म कर लिया। पत्नी थी, उसके साथ ऐसा हो चुका था। विपिन वापस सीमा पर चला गया और अब हमेशा वहीं रहता है, क्योंकि वापस आने के लिए कोई बचा ही नहीं था। और आज भी उस घर के अंदर सोनल की आत्मा बंद है, और जब भी वहां से कोई गुजरता सोनल की आवाज सुनाई देती। सोनल आज भी उसके पति का इंतजार कर रही है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।